वेलकम टू द टॉक। आज 27 अप्रैल है, मंडे। जो नंबर ऑफ़ केसेस हो रहे हैं कोरोना के, बड़े डिप्रेसिंग हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। पहले जब 2 एक महीने पहले पहला केस जब वाशिंगटन स्टेट में हुआ था, उसके बाद फोर्ट बेन काउंटी में था, हम लोग सब ऑफ कोर्स वरीड थे और सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह। मगर जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, सुबह दोपहर शाम डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, वी आर गेटिंग desensitized despite the fact that it is colossal loss of lives एंड मच ऑफ इट कुड बी अवॉइडेड, ये हम समझ रहे हैं अभी। और अनलेस ये अगर हमने अपने आप को प्रिपेयर रखा होता और जल्दी से इसके ऊपर एक्ट करते, तो वी कुड हैव सर्टनली सेव्ड अ लॉट ऑफ लाइफ्स। एज आई सेड, ये सारे इरेलीवेंट नंबर नहीं हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया। ये सब किसी के दोस्त, बिरादर, माँ बाप, भाई बहन हैं और रिश्तेदार हैं। तो हमने ये सोचा है कि प्रोबली मैं आपको अभी नंबर्स में नहीं जाऊंगा, मैं खाली ट्रेंड बताऊंगा कि किस तरह से सिचुएशन जा रही है, बेहतर हो रही है, नहीं हो रही है, या क्या हो रहा है। और जो डिफरेंट सोर्सेज मिल रहे हैं रिपोर्ट्स, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो मीनिंगफुल और इम्पोर्टेंट रहे आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। अम, जैसा कि आपने सुना होगा और मेरा ख्याल है देखा भी होगा कि ये एक्चुअली एक डेथ होती है तो दैट इज़ अ ट्रेजिडी, और मिलियंस होती है तो वो स्टेटिस्टिक बन जाती है। आज सुबह हमारे एक बहुत क्लोज दोस्त मिस्टर परवेज़ इकबाल lost his life fighting COVID-19, staying on ventilator for almost 10 days. A fine gentleman, past president of our Chamber of Commerce, a well-respected member of the community, dear friend of Lala Gulfraz Khan, Ashraf Abbasi Saab, Arun Sheikh, Mahmood Chaudhry, Mumtaz Khan, Rashid Khokar, and many involved in Chamber and PHEH. Great loss to all of us. We pray Almighty God to rest his soul in eternal peace and give his bereaving family and friends utmost courage and patience to bear this loss. Let's talk about this COVID status. It's encouraging generally, and मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको ट्रेंड बताता चलाऊँगा। यूएसए में तकरीबन सारे स्टेट्स में लॉकडाउन कम होता जा रहा है या कम होता चला जाएगा इस हफ्ते में। टेस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहे हैं और प्रोबेबली वी शुड बी विनिंग वेरी सून। टेस्टिंग, आइसोलेशन, क्वारंटीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज़ और हाइजीन, ये उसके मेन पिलर्स हैं। तो लॉकडाउन इज़ बीइंग रिलीज्ड इन मोस्ट स्टेट्स एज आई सेड, और तकरीबन 2 एक हफ्ते में थोड़ी बहुत सारा चेंज हो जाएगा। एशिया में चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, ये तकरीबन रोल मॉडल बन गए हैं। इन्होंने क्या किया, कैसे किया और किस तरह से उन्होंने विन किया इस सिचुएशन को, ये देखने की बात है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी एनालिसिस होगी। यूरोप में जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, all of them are relaxing lockdown probably soon or within the next week. स्कैंडिनेविया में स्वीडन ने बिल्कुल नहीं किया था लॉकडाउन, बाकी जो कर किया था वो ऑन द वर्ज ऑफ रिलैक्सिंग है। अफ्रीका की सिचुएशन, seemingly the cases are on rise. India, Pakistan, Bangladesh, cases are on rise and thankfully not that ferociously जो कि हमने यूरोप और अमेरिका में देखा है। ये सारा चीज़ों जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन जो है, क्या करना प्रिपेयर्डनेस के लिए और रिस्पॉन्स के लिए। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट, बेसिकली द रिसोर्सेज, जिसका मतलब है टेस्ट, हॉस्पिटल बेड्स और एजुकेशन ऑफ द community and the country and the nation, and the agreement of everyone to work together on a particular plan. ये सेकंड उसका पार्ट है, इकोनॉमी कितनी पावर्टी है, एबिलिटी टू सपोर्ट पीपल क्या है गवर्नमेंट के पास, एंड हाउ लॉन्ग फॉर विल दे बी एबल टू डू इट। बिकॉज जैसे कि अमेरिका में उन्होंने तकरीबन 4 मिलियन का तो कर दिया, मेरे को 6 7 8 मिलियन की बात है, 8 ट्रिलियन की बात है, टी ट्रिलियन विद टी, लोगों को सपोर्ट करने के लिए और बड़े बड़े बिजनेसेस को और छोटे बिजनेस सबको सपोर्ट करने के लिए ट्रिलियंस में बातें हो रही है। अब ये देखें ज़रा कि वेल्थ ऑफ द नेशन और इनक्वालिटीज़ कितना फ़र्क पड़ता है। ये आपको मैं खाली टेस्ट पर 1000 बताऊंगा जहाँ जहाँ हो रहे हैं, और उसी पर डिपेंड करता है सारा मामला।
यूरोप में देखें तो जर्मनी, इटली, टर्की, यूके, ये तकरीबन 25 से लेकर 8 पर थाउजेंड है। साउथ कोरिया में उन्होंने 11.55 पर थाउजेंड किया था और किया है। अमेरिकाज़ में देखें तो यूएसए में 16, कनाडा में 18, मैक्सिको में 5, साढ़े बल्कि साढ़े सॉरी 0.45 पर थाउजेंड, एंड यूरुग्वे में 4.72। अब लुक एट द डिफरेंस, 10 से ऊपर सब तकरीबन यूरोप में है लगभग, साउथ कोरिया का भी वही है। अमेरिकाज़ में 10 के ऊपर कनाडा और यूएसए है। बाकी जब आप देखने जाएंगे तो मैक्सिको, यूरुग्वे is 4 and in fact 1. Iran is 5.04 by the way. So that they are doing well. अफ्रीका में 2.87, साउथ अफ्रीका का, सेनेगल 0.89, युगांडा 0.47, रवांडा 1.5, and come to India, Pakistan, it's 0.45 and 0.89 and 0.27 in these three countries. This really tells you the availability of resources and the overall economy and the poverty or the wealth of the nation. There's a large inequality caused by you know what. I mean, ये democracy, capitalism, जो भी आप ले लें उसके अंदर inequality between the countries and the people, poverty, resources और education पे सारी बातें डिपेंड करता है। तो ये हम इसको मज़ीद देखेंगे एज वी गो बाय कि ये किस तरह से हुआ और क्यों हुआ और किस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं। बाकी तो आज के लिए we go back to reminders and precautions. Stop spread, that's the main thing. Our hands are carriers, हाथ बांध के रखें. Keep 6 feet distance, use mask, wash hands, don't touch anything, stay home, stay safe, save lives, yours and everyone else's. इसमें नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा स्टोरी ऑफ सिप्ला. सिप्ला इज़ a chemical, industrial and pharmaceutical laboratories of nine. It was established in 1935 by Khwaja Abdul Hamid. He was born in Aligarh and he started this industry and laboratories. An Indian Muslim जिसकी स्टोरी वाकई इंटरेस्टिंग है, उसके बेटे यूसुफ हमीद, he was born in 1936 in Lithuania, इसलिए कि ख्वाजा साहब ने शादी की थी वहाँ पर जब जर्मनी में थे, लुथुआनियन गर्ल के साथ की थी. और it's a story of a person, यानी यूसुफ हमीद साहब particularly, who saved millions of lives in Africa around the world by making available the HIV/AIDS drugs at a very very affordable price. तो नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, एंड we'll talk about it and let's see. Keep safe, look after yourself. Thank you.